कैसे बीत रहा है दिन, क्या खा रहे हैं आप लोग, कैसे यहाँ रह रहे हैं? यहाँ कब कौन बेहोश हो जाएगा, कौन कब काल के गाल में समा जाएगा, ये कहना मुश्किल है। कि आप जो है वो घर में चैन की नींद सो सकते हैं, लेकिन एक चादर के बदौलत जमीन पे सो रहे है यहाँ कोई किसी चीज का आर्थिक बोझ नाम की कोई चीज ही नहीं है। बस हमारे माननीय मुखिया की इच्छा शक्ति की बात है। हैं। रात के अभी लगभग 9:15 बज रहा है, 9:15 समय हो रहा है। हो सकता है कि आप अपने घरों में चैन की नींद ले रहे होंगे। यदि आप शहर में रह रहे हैं तो शहर में लोग थोड़े देर से सोते हैं, लेकिन गाँव में जल्दी सो जाते हैं, इसलिए 9 बजे लगभग सभी सो जाते हैं। अभी रात के 9:15 बज रहे हैं और अभी हम हैं रांची के जो लोक भवन है वहाँ पे मौजूद हैं, और वहाँ पे एक स्थल है, धरना स्थल। वहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं, वो भी 18 तारीख से, आज तारीख है 23 अप्रैल, और 18 तारीख से यहाँ कुछ लोग आए हुए हैं अपनी मांगों को लेके सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखने के लिए आए हैं। ये जो आपको तंबू दिख रहा होगा, ये कोई नॉर्मल तंबू नहीं है, ये एक कह सकते हैं कि अपनी हक और अधिकार के मांग के लिए बनाया गया एक तंबू है, जो पिछले 18 अप्रैल से बनाया गया है। यदि आप अंदर आइएगा तो आपको यहाँ कुछ लोग दिखेंगे जो यहाँ पे बैठे हैं, और कुछ लोग जो हैं वो सोए हुए हैं। सामने आपको दो तस्वीर दिखेगा। एक तस्वीर जिनको जो है वो महात्मा गांधी जी के है, जिनको हम बापू के नाम से भी जानते हैं, और जिन्होंने पूरे विश्व को बताया कि आप अपनी मांगों को लेकर अपनी बातों को मनवाने के लिए सत्ताधीश के सामने, सत्ता में जो काबिज हैं उनके सामने शांतिपूर्वक तरीके से भी अनशन कर सकते हैं, अपनी मांगों को रख सकते हैं, और सत्ता में जो काबिज हैं वो मजबूर होकर आपको आपका हक अधिकार देंगे। उसके लिए आपको कोई विद्रोह करने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से महात्मा गांधी ने वो विचार दिया, और उसी से हमारा देश जो है वो आज़ाद हुआ। और एक तस्वीर जो है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का है, जो पहले उपराष्ट्रपति रहे हमारे स्वतंत्र भारत के। और यहाँ जो लोग आपको दिख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो झारखंड के शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते हैं, झारखंड का भविष्य को संवारते हैं, और हमारा समाज, हमारा राज्य और हमारा देश का दिशा और दशा क्या होगा, उसका भविष्य क्या होगा, उसको ये तय करते हैं। झारखंड शिक्षा व्यवस्था का रीढ़ कहे जाने वाले जो शिक्षक हैं वो दो तरीके शिक्षक हैं। एक सहायक अध्यापक हैं, जिनको पहले पारा टीचर के नाम से जाना जाता था, अब सहायक अध्यापक के नाम से जाना जाता है, और एक शिक्षक जो सरकारी तौर पे बहाल हुए हैं। ये जो हैं ये सहायक अध्यापक हैं, और इनका मांग है कि इनका जो वेतन इनको दिया जा रहा है, जो ये काम करते हैं उसके बदले जो इनको दिया जा रहा है, वो सरकारी जो शिक्षक हैं उनके समतुल्य होना चाहिए। इनको भी स्वास्थ्य लाभ मिलना चाहिए, रिटायरमेंट के बाद जो है इनको भी पेंशन मिलना चाहिए। ये सब तमाम चीज़ें हैं, इसी के लिए लगातार अनशन कर रहे हैं, सरकार से अपनी मांगों को, सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रख रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी मांगों को नहीं सुन रही है। पिछले कुछ दिनों से ये लगातार सरकार के पास अपनी अर्जी जो है वो लगा रहे हैं। कुछ लोग यदि देखिएगा तो सो रहे हैं। हालांकि पारा टीचर की संख्या जो है लगभग 40,000 आसपास पूरे झारखंड में है, लेकिन यहाँ कुछ ही लोग अभी मौजूद हैं, क्योंकि ये प्रतीकात्मक रूप से कुछ लोग हैं और सरकार को बता रहे हैं कि हम अनशन में हैं, अपनी मांगों को लेके मुखर हैं। इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे आखिर क्या मामला है, और जो झारखंड का शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने वाले आखिर सड़कों पे क्यों हैं, ये रात के 9 बजे आखिर ये बैठे क्यों हैं। लोग अपने घरों में आराम से सो रहे हैं, आप लोग यहाँ दिन में इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जा रहा है, लोग मुश्किलों में रह रहे हैं, आप लोग ये तंबू में रहने को मजबूर क्यों हैं? मरता क्या नहीं करता। हम लोग 2000 से झारखंड का शिक्षा क्लर्क जगा रहे हैं। 1000 पे मानदेय था, तब से हम लोगों ने काम करना शुरू किया, और सरकारें आती गई जाती गई, लेकिन कोई किसी का ध्यान हम लोगों पर नहीं गया। अभी क्या है कि एक ही विद्यालय में एक सरकारी शिक्षक है जिसका वेतन लगभग 1 लाख रुपये के ऊपर मतलब जाता है, और हमारा वेतन 18,000 रुपया है। काम दोनों को बराबर करना पड़ता है। हम लोग इसी आशा भरी निगाह से बैठे हुए हैं कि ये हमारी खाटी माटी की सरकार है, यहीं की सरकार है, और इस सरकार को बनाने में हम लोगों का बहुमूल्य योगदान रहा है। इसी आशा के साथ कि जब ये सरकार आएगी तो हम लोग का शुद्ध बुद्ध लेगी।
दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज ये हमारे अनशन का 6ठा दिन है और अभी तक पता नहीं किस कारण से सरकार की निगाह हम पर नहीं गई है। और अभी तो खैर मौसम जो कहिए, सुबह दिन में ये हाल हो जाता है कि 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर रहता है और उसमें हम लोग रोड पर बैठे हुए हैं। हम लोग घर में रहना चाहिए था, हम लोग विद्यालय में रहना चाहिए था। हम खाटी माटी की सरकार से यही आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी, जिस तरह आप सबका कल्याण कर रहे हैं उसी तरह से हम लोगों को भी मांग बस वही है कि पहले लोग कहते थे कि हम लोग उस लायक नहीं है। सरकार ने हमारा एक परीक्षा लिया, आकलन परीक्षा लिया, डिपार्टमेंट के द्वारा लिया गया और उसमें हम 45,000 शिक्षक जो हैं वो हम पास कर गए। मेरा यही मांग है कि एक ही विद्यालय में जब समान काम करते हैं, सब कुछ समान करते हैं, चाहे चुनाव हो चाहे जनगणना, जो भी काम हो हम बराबर करते हैं, तो समान काम का समान वेतन दिया जाए और आकलन को टेट के समतुल्य किया जाए। इसमें बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, चूँकि टेट ही पास किया है, मान लीजिए जेटेट जो भी किया है वो डिपार्टमेंट परीक्षा लिया है और आकलन परीक्षा डिपार्टमेंट ही लिया है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे, चूँकि यहाँ के वो मिट्टी के सरकार हैं, दुख दर्द समझते हैं और हम लोगों का वो कल्याण करेंगे। इसी आशा भरी निगाहों के साथ हम लोग आज 6ठे दिन भी अनशन पर हैं कि कभी न कभी मुख्यमंत्री जी हम लोग का भी सुध लेंगे और हमारा भी भविष्य उज्जवल होगा। 6 दिन हो गया आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अ, कैसे बीत रहा है दिन? क्या खा रहे हैं आप लोग? कैसे यहाँ रह रहे हैं? यहाँ का आप लोग देख रहे होंगे, दिन में जो स्थिति रहती है वो सहनशीलता की एक परीक्षा है वो भी, कि हम कैसे रह रहे हैं, क्या हो रहा है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिलशाद जी, सुमन जी, ये दोनों शिथिल पड़ गए, बेहोश हो गए। बाद में इन्हें अस्पताल से, एम्बुलेंस से सदर अस्पताल ले जाया गया, वहाँ पर इनका इलाज हुआ, उसके बाद आए। हाल तो ये है कि यहाँ कब कौन बेहोश हो जाएगा, कौन कब काल के गाल में समा जाएगा, ये कहना मुश्किल है। दोपहरी में इतना ज़्यादा तापमान रहता है, घर रास्ता पूरा सन्नाटा रहता है और आज का तापमान आप लोग से भी अछूता नहीं रहा है। आप देखिए, हमारा परीक्षा का घड़ी है। हम आप लोग के माध्यम से माननीय इस झारखंड प्रदेश के मुखिया श्री हेमंत सोरेन जी से कहते हैं कि हम आप ही लोग के भाई बिरादरी हैं, सभी लोग झारखंडी माटी के हैं। आप हमारा दुख का जो है उसको निराकरण करें और हमारा जो आकलन को टेट के समतुल्य करना है, इसको करके हमें भी एक इज्जत की रोटी जीने दें और हमें हमारा ज़िंदगी भी संवारें। और उनसे यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द वार्ता करके आकलन को टेट के समतुल्य करें, जिससे हम वापस अपने विद्यालय, अपने घर की ओर प्रस्थान कर सकें। आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग को सरकारी जो शिक्षक है उनके समतुल्य किया जाए। जो काम वो कर रहे हैं वो काम आप भी कर रहे हैं और उन्हीं के समतुल्य आपको काम के बदले समान काम के लिए समान वेतन भी मिलना चाहिए, आप लोग कहना है। लेकिन एक बात ये भी है, यदि आप लोगों को उनके समतुल्य कर दिया जाता है तो सरकार पे एक आर्थिक बोझ बढ़ेगी, इसको कैसे? देखिए, हमारा झारखंड है, इसको कहा जाता है, यहाँ का जो नागपुरी भाषा में है, सोना कर झारखंड, हीरा कर झारखंड। एक गायक हमारे मधु मंसूरी जी भी गाए हैं और वो बहुत प्रचलित रहा है। जब 15 नवंबर को होता है तो गाना हमेशा बजता है, तो सबके दिल दिमाग में बैठा हुआ है। यहाँ तो पूरा खनिज संपदा से भरा पड़ा है, यहाँ कोई किसी चीज़ का आर्थिक बोझ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। बस हमारे माननीय मुखिया की इच्छा शक्ति की बात है। वो अगर चाह गए तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हमें समतुल्य करके हमें इज्जत देने को कभी भी कर सकते हैं। इज्जत की रोटी हमें कभी भी मिल सकती है। एक व्यक्ति अंदर में मच्छरदानी लगा के सो रहे हैं, उनसे भी आइए बातचीत करते हैं, जानते हैं कि आखिर मामला क्या है, ये यहाँ क्यों सो रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम नरेंद्र कुमार हुआ। मैं धनबाद जिला से हूँ, सहायक अध्यापक हूँ।
हमारे राज्यव्यापी आंदोलन के तहत आप यहाँ पे आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और हमारी मांग को जब तक सरकार नहीं मांगती है हम लोग यहाँ आंदोलन पर बैठे रहेंगे। एक बात बताइए कि आप जो है वो घर में चैन की नींद सो सकते हैं, लेकिन एक चादर के बदौलत ज़मीन पे सो रहे हैं। क्या करें, मांग है, मांग जब तक पूरा नहीं होगा अपने पेट के लिए तो कुछ भी करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग जो है अपना घर द्वार छोड़ के यहाँ पे जब तक मांग पूरी नहीं होती है, आकलन को टेट के समतुल्य दर्जा जब तक नहीं मिलती है तब तक हम लोग आराम से रह नहीं सकते हैं। लेकिन एक बात बताइए कि आप यहाँ पे हैं और लगातार अनशन में हैं, तो जो जिस बच्चों को आप पढ़ाते हैं, उनका भविष्य फिर कैसे संवरेगा? उनका पढ़ाई तो छूट रहा है। बिल्कुल, हम लोग जो है जब पेट में जब तक भविष्य बच्चे को तो ज़रूर हम लोग अपने स्कूल में उसका समय दे रहे हैं, लेकिन हमारा भी बच्चा है, उसका हम सही समय पर हम उसका जो है लालन-पालन, पढ़ाई-लिखाई इतने कम पैसे में, इतने कम मानदेय में नहीं कर सकते हैं। जिसके चलते हम लोग यहाँ आज बैठे हैं। हमारा स्कूल का भी माने दायित्व बनता है जो स्कूल के बच्चे को भी देखना, साथ-साथ अपने बच्चे को भी देखना। जिसके चलते हम लोग आज यहाँ पे बैठे हैं। हम लोग जो है अपने सीएल लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से बोलेंगे जो यथाशीघ्र हम लोगों की जो मांग है, आकलन को टेट के समतुल्य दर्जा दिया जाए और हम लोगों के भविष्य में जो हम लोग इतनी कम मानदेय में हम लोग जो है अपना जीवन यापन नहीं कर सक रहे हैं। जिसके क्या इस बार की जो लड़ाई है वो आर-पार की लड़ाई है? आर-पार के बिल्कुल हमारे नेतृत्वकर्ता, राज्य स्तरीय नेतृत्वकर्ता, हम एक छोटा-सा सिपाही नेतृत्वकर्ता के मार्गदर्शन पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मतलब जब तक आप लोगों को का मांग जो है वो पूरा नहीं हो तब तक यहाँ से इस बार नहीं हिलना है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल राज्य स्तर के नेता जैसे ही आदेश जिस आधार पर देते हैं, अभी हमारे प्रत्येक ज़िले में जो है आपका सत्ता पक्ष के जो मंत्री विधायक हैं, उनके आवास पर जो है आमरण अनशन चल रहा है। उस एक माने मैसेज जो सरकार को जाए, जो पारा शिक्षक अब जगे हुए हैं और जल्द से जल्द इनकी मांग को पूरा की जाए। देखिए यही वो टेंट है जहाँ पे ये आए हुए हैं और इस बार जो है वो लड़ाई आर-पार की है। ये कह रहे हैं कि जब तक सरकार हमें हमारी मांगों को नहीं दे देती तब तक यहाँ से हिलेंगे नहीं और तमाम जो यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं जो पारा शिक्षक, वो अपने स्थानीय स्तर पे इस आंदोलन को जारी रख रहे हैं। जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं, वहाँ के मंत्री हैं, उनके आवास के सामने जा रहे हैं, उनको ज्ञापन सौंप रहे हैं और अपनी मांगों को रख रहे हैं। एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जो सिर्फ पारा शिक्षकों के बदौलत चल रही है। पारा शिक्षक यदि वहाँ नहीं रहेंगे तो स्कूल बंद हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ सिर्फ एक ही पारा शिक्षक है। पारा शिक्षक एक ही है, विद्यालय जो विद्यार्थी हैं वो लोग 50 हैं, कहीं 100 हैं और एक ही पारा शिक्षक बदौलत वो चल रहा है। और वही पारा शिक्षक यदि अनशन में चले जाते हैं अपनी मांगों को लेके तो स्कूल पूरी तरीके से बंद हो जाता है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि बच्चों का भविष्य का क्या होगा, बच्चे पढ़ेंगे कैसे और झारखंड का भविष्य जो है वो कैसे उज्जवल होगा, झारखंड का भविष्य जो है वो कैसे आगे बढ़ेगा, आने वाला जो पीढ़ी है वो कैसे अपना भविष्य संवारेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब देखना ये होगा कि सरकार इसमें क्या करती है, सरकार क्या कदम उठाती है, क्योंकि सरकार जब चुनाव के दौरान बहुत सारे वादे करके आई है कि यदि हम आते हैं तो ये करेंगे, वो करेंगे। अभी देखना ये होगा कि सरकार इसमें क्या कुछ कदम उठाती है और जो पारा शिक्षक है वो कब तक यहाँ रहते हैं अपनी मांगों को लेके। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़।